7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। दमुआ थाना में एक आदिवासी युवक की गिरफ्तारी के खिलाफ आदिवासी समाज के लोगों ने दमुआ थाने का 3 घंटे से अवैध गिरफ्तारी करार देते हुए छोड़ने की मांग की है। कल दमुआ थाना अंतर्गत बनने वाले संगम बांध 2 के अधिकारियों के सर्वे में बाधा डालने पर पुलिस द्वारा एक आदिवासी युवक धनपाल धोरे को शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया था, जिसके विरोध में आज दमुआ थाने में आदिवासी समाज द्वारा विरोध जताते हुए आज 10 घंटे गिरते पानी में घिराव कर युवक को छोड़ने की मांग की जा रही थी। अंततः 10 बाद धरना दे रहे आदिवासी समाज के लोगों का धरना खत्म हुआ है और स्थगित हुए धरने में आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को फिर थाने का घेराव कर धरना देने की बात कही है। रामराव झरबड़े की देखिए रिपोर्ट। उठाने का काम रहता है, उसका जुर्म क्या है वो हमें बताएं। कितने करार होने को बचला जा कौन से कानून के तहत लाए हो आपने और आपने एफआईआर दर्ज की है उसके बताएं बात लेके आना का पास किसका कौन सा अरेस्ट वारंट है आपके पास कि आप लोग आधी रात को जाकर आदिवासी समुदाय के अंदर क्रांतिकारी को आपने किस कानून के तहत आपने लेकर आए हो। हमारा सवाल यही है, इसको अभी लेकर जाएंगे, अभी ला के तो कैसे लाए हो, किस उद्देश्य से लाए हो, कौन से लाइए, कौन से अपराध के तहत लेकर आए हो। हमारा सवाल यही है, पुलिस शासन ने तो ऐसा किस अपराध के तहत लेकर आए हो। तुम्हारे बीवी बच्चे को तुम्हारे आदमी को ले जाए समझ में भी आए हो तो ऐसे गायब करके रखे हो उनको। हम भी आगे ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब तेरे को हम पढ़ाएंगे थोड़ी की अधिकार, उसके खिलाफ मुकदमा कायम है, उस अधिकार के तहत हमने उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है। अब आप चाहो तो उसकी जमानत करा के उसको मिल सकते हो। और वो चलो तुम कह रहे हो निर्दोष है तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा। क्यों जाए सर? तुम्हारे कहने ये किस रूप में शासकीय काम में बांधा हुआ है? ग्राम सभा के निर्णय के रूप में वो चीजें रोक रखी है। क्या है भारतीय संविधान को कानून से चलता है, इसका भी पालन होना चाहिए। यहाँ पर जब ग्राम सभा के निर्णय फैसले मान्य नहीं होते आप बताइए, जब मान्य है या बिल्कुल मान्य, क्यों नहीं मान्य? जब मान्य है तो इसका भी कोई कानून है क्या? तो इसके कानून का कोई पालन नहीं होना चाहिए क्या? ग्राम सभा के कुछ कानून का, इसका कानून कौन तोड़ा है बताइए। देखते हैं वो थोड़ा तो देख लेते हैं ना। कब देखोगे? धर्मपुरी को तो आपने अरेस्ट कर दिया। वो तो आपको पत्री तो कह रहा हूँ, वो तो कोर्ट से जो कुछ छूटेगा तो आपको पता है। तो ठीक है भाई, वो मुकदमा है हमारा सर। नहीं वो तो मुकदमा है। काम करना चाहिए। वो संविधान में 2 प्रारूप है, एक लिखित है अलिखित है, और आप तो पढ़े नहीं होंगे अभी तक, क्योंकि तुम्हारा जो ट्रेनिंग सेंटर रहा होगा वहाँ नहीं पढ़ाया होगा। एक बार पढ़ो हमसे, कानून पढ़ो। अगर तुम्हारे कलेक्टर साहब को भी कानून नहीं आ रहा तो उनको भी बोलो कि वो भी पढ़े आकर। पर ये गुंडागर्दी ना करे, वर्दी के आड़ पे, पावर के दम पे आदिवासियों को गुमराह नहीं कर सकते आप लोग। आप बोलते ग्राम सभा को, ग्राम सभा है ही नहीं। अरे लिख के दो ना, नहीं है तो मतलब कुछ सिखाना चाहता है सामाजिक बातें, उस विषय में शायद पुलिस प्रशासन को उसका ठेस पहुंचा होगा, इस वजह से उन्हें आधी रात को उठा के लाया। और उसके लिए हम इतने लोग आए हैं कि भाई अगर लाए हो तो उसका कारण बताओ कि उनने ऐसा कौन सा जुर्म किया। इसलिए मैं इतना कहकर अपना भैया हाँ, और आपको बता दें FIR की कॉपी
फरियादी को, उसके वकील को मिलती है या फिर एक आरोपी को। ये आपको लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दे रहे हैं। नहीं तो एक ग्राम सभा है। अरे नहीं समझो आप, आरोपी जो नियम है ना, कानून भी जानते हैं भाई, हम लोग पिछले सालों से ऐसा ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि अपन लोग भी कानून से बिल्कुल इतने दिन से कोर्ट हम आपके साथ ही हैं, ये समझिए, ऐसा नहीं है। भाई हम भी आपके साथ ही, हम आपने मंगाया कि ये तो हम कल भी बोल सकते थे, कल देते, लेकिन सामने तुरंत बोला कि तुरंत ले दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे पास है, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। लागू होता है अगर आप नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के कानून को नहीं मानते हो तो लिख के दीजिए। कौन है एसडीओपी यहाँ पर, कौन है डीएसपी, लिख के दीजिए आप लोग। क्या आप कानून को नहीं मानते हो? अरे आप पढ़िए, हम लोग पढ़े लिखे लॉ कर रहे हैं, हमको मालूम है। हाँ? और आप लोग सुन लीजिए, प्रशासन के लोग सुन लीजिए, आपको 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटे में आपने धन्नू दुर्वे को यहाँ अगर नहीं लाया तो पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों में हुड़कम हो जाएगा। पूरे साथियों से 2 घंटे का समय है। 2 घंटे के अंदर अगर आप लोगों ने धन्नू के यहाँ हाजिर नहीं किया, अरे आपको जो प्रोसीडिंग करना था ना, आधी रात को कौन इजाजत देता है आपको 2 बजे रात के जाके उनके घर पर अरेस्टिंग करना? कौन सा कानून देता है आपको? कौन सा कानून है बोलिए? अरे कौन सा कानून है आपका? कौन सा कानून है? कौन बताएगा प्राधिकरण में? कौन सा कानून है? अरे कौन सा कानून है आपका जो रात के 2 बजे आपको पटना हाई कोर्ट के आदेश नहीं पड़े? एक एसपी साहब सस्पेंड हुए इसी में, रात के 1 बजे व्यक्ति को उठा के लेके आए थे वो घर से, और आप 2 बजे रात को हमारे नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ के क्षेत्रों में। कुछ प्रभावित किसानों के द्वारा एक धरना दिया गया थाना परिषद में, उनको समझाइश के बाद वो धरना उनके द्वारा समाप्त किया गया है। और उनकी मांग थी कि जो आरोपी है उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि आरोपी जेल में है और कानून की प्रक्रिया के तहत ही उनको छोड़ा जा सकता है। तो शुरू में सहमत नहीं हुए, बाद में प्रशासन की बात से सहमत हुए, उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया है। अब सोमवार को अगला जो भी चरण होगा उसके हिसाब से प्रशासन भी अपनी बात करेगा। क्या नाम है भैया आपका? शिवरावन गौंड। आज आपने दमुआ थाने में लगभग 6 घंटे से 7 घंटे का आंदोलन किया, क्या था आपका मामला? देखिए जी, आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि जो हमारा जो साथी था, जो जल जंगल ज़मीन माटी की लड़ाई लड़ता था, जिसका नाम है धन्नू दुर्वे को रात को जो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हो रात को 2 बजे उठाकर उसका अरेस्टिंग करते हैं, उससे बात विचार करने के लिए लेके जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। उसी को लेकर आज हम लोग थाना पहुँचे हुए थे और थाना पहुँचकर हम लोग यही बोले कि आप रात के 2 बजे हमारा जो क्रांतिकारी साथी है, जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ता है, जो माटी बेटी की लड़ाई लड़ता है, आप उसे रात के 2 बजे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और आप रात के 2 बजे आप लोग अरेस्टिंग कर रहे हो, तो क्या धन्नू दुर्वे जो है वो नक्सली है? क्या धन्नू दुर्वे टेररिस्ट है? क्या धन्नू दुर्वे आतंकवादी है जो आधी रात को जाकर आप गांव में दहशत का माहौल बनाकर आप उसका अरेस्टिंग करते हो? इस बात को लेकर हम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, पर यहां का जो शासन प्रशासन का जो आला अधिकारी है, चाहे एसडीएम महोदय हो, चाहे तहसीलदार हो, या जितना भी संबंधित प्राधिकरण हो, चाहे टीआई हो या डीएसपी साहब हो, ये लोग हमारी सवालों का जवाब नहीं दिए। उसी को लेकर आज हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठे, लगभग हम लोग 6 घंटे तक ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने प्रोसीडिंग किया और प्रोसीडिंग करके ये पाया कि जिस तरीके से शासन प्रशासन के लोगों ने धनपाल दुर्वे के ऊपर जो कार्रवाई की है वो असंवैधानिक कार्रवाई की है, और असंवैधानिक कार्रवाई को लेकर ग्राम सभा बैठा हुआ था और ग्राम सभा ने बैठकर अभी ये निर्णय लिया है कि जो उन्होंने अभी हमको जो एफआईआर कॉपी दिया है उसे सोमवार के दिन हम इसी जगह पर आकर जो एफआईआर उनका दिया है उसे ग्राम सभा के माध्यम से खारिज करेंगे और खारिज एफआईआर का कॉपी उनको प्रशासन के लोगों को देंगे और ये आदेशित करेंगे कि धनपाल दुर्वे जहाँ पर भी है सोमवार के दिन वो हमारे सामने पेश करेंगे, नहीं तो उस दिन यहीं पर पुलिस थाना के सामने जो चक्का जाम का जो क्षेत्र हम लोगों ने बनाए वहाँ पर भरपूर चक्का जाम होगा और हजारों लाखों की संख्या में पूरा आदिवासी समुदाय यहाँ पर पहुँचेगा। जी,
आगे की आपकी अभी की रूपरेखा क्या है, आज और कल की? देखिए जी, आज तो हम लोगों ने, आप लोगों ने जैसा देखा कि हम लोग गिरते पानी पे हम लोग करें, जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोसीडिंग किया, तो शासन प्रशासन ने ऐसा कोई व्यवस्था भी नहीं किया कि जो देश के जो मालिक है, जो इस देश का ऑनर ऑफ इंडिया है, कि उसे पानी से ढकने की भी कोई व्यवस्था नहीं की। पर हमारे जो साथी लोग हैं उन लोगों ने भली भांति अपनी समझदारी के आधार पर अपने आप को ढकने के लिए व्यवस्था किया। और जो आज का जो हमारा जो सिस्टम था, हमने कुछ ऐसी परिस्थितियों को देखकर, कुछ ऐसे आंतरिक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपने आप में देखकर एक उचित निर्णय लेकर अभी हम लोग घर अपने वापस जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि प्रशासन क्या करता है, रात का इंतजार करता है और रात के इंतजार के बाद वो लोग लाठी बरसाने का काम करते हैं और भी कई प्रकार की एक्टिविटी वो करते हैं। हम लोग ये जाने कई सालों से हम लोग जल जंगल ज़मीन का आंदोलन हम लोग कर रहे थे, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि ऐसी कोई गतिविधि ना हो जिससे हमसे कोई गलती हो या प्रशासन से कोई गलती हो। उसको लेकर हम लोग अभी स्थिर हुए और अपने अपने घर सार्वजनिक और सामुदायिक रूप से सहमति लेकर हम अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। कल हमारा जो क्षेत्र है, जो संगम बांध का जो क्षेत्र है, उधर हम लोगों का सभा होगा। सभा में हमारा फैसला लिया जाएगा और सोमवार के दिन यहाँ पर प्रोसीडिंग की जाएगी। जोहार, जय पुरखा, जय आदिवासी।